कई सफेदपोश हुए गिरफ्तार। काले कोट पर लगा धब्बा। कुछ न्यायाधीश भी शक के घेरे में। न्यायालय में कैसे चल रहा था गोरख धंधा। पनवेल अदालत का यह कांड इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जिसके जितने परत खुलते जा रहे हैं उतनी ज्यादा सड़ांग फैलते जा रही है समाज में, जिसमें साफ देखा जा रहा है इंसाफ के मंदिर में न्यायदान करने के लिए न्यायाधीश की कुर्सी पर विराजे न्यायाधीश भी कलंक की कालिमा से नहीं बच पाए। अदालत में कार्यरत कुछ खास कर्मचारी और वकील, साथ ही न्यायाधीश सभी मिलकर सच को झूठ और झूठ को सच बनाने के आरोप में अपने चेहरे पर कालिख पुतवा चुके हैं। कई नामी गिरामी वकील और सरकारी वकील अब काल कोठरी में अपना आशियाना बना चुके हैं। एक दलाल अभी पुलिस के गिरफ्त में है, जिनकी खातिरदारी पनवेल शहर पुलिस कर रही है, लेकिन इन नेक्सस के बीच यह अब तक साफ नहीं हो पाया कि पकड़े गए वकीलों ने किन किन लोगों के नकली हेयरशिप सर्टिफिकेट बनाए और करोड़ों की हेराफेरी में कौन कौन सफेदपोश शामिल थे, किन किन की संपत्ति फर्जी हेयरशिप सर्टिफिकेट बनाकर बेच दी गई। नवी मुंबई पनवेल शहर पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी बहुत ही सूझबूझ के साथ अदालत में आए हुए हेराफेरी की तफ्तीश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई वकीलों की अब भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। वहीं कुछ सफेदपोश की हालत बद से बदतर होती जा रही है, यह सोच के कि अगर सही तरह से जांच हो गई और वकीलों ने अपना मुंह खोल दिया कि वह किस दल्ले की तीमारदारी में लगे थे और किसको लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे, तो ये जान लीजिए वह सफेदपोश का काला चिट्ठा समाज के सामने होगा और उसकी झूठी प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो जाएगी और उसका घिनौना चेहरा समाज के सामने होगा। आपको बता दें कि पकड़े गए वकील किसी न किसी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने मोटा मुनाफा कमाया है, इसमें दो राय नहीं। यही वजह है कि वह काल कोठरी तक पहुंच गए, पर जिनके लिए काम किए वह अब भी पुलिस के गिरफ्त में क्यों नहीं पहुंचा, यह यक्ष सवाल बनकर खड़ा हो गया। आप यकीन जानिए, जिस दिन सफेदपोश पुलिस के गिरफ्त में पहुंचेंगे, कई नकली हेयरशिप सर्टिफिकेट द्वारा नकली जमीन के मालिक का राज से पर्दा उठ जाएगा और करोड़ों की हेराफेरी का राज खुलेगा, जिसके बाद उन बदनसीब इंसान को न्याय मिलेगा जो इन नेक्सस का शिकार बनकर अपनी जमीन को अपना साबित नहीं कर पा रहे थे। हकीकत यह है कि जिस दिन सफेदपोश पुलिस की गिरफ्त में पहुंचेंगे, कई पीड़ित व्यक्तियों को इंसाफ मिलेगा जो नेक्सस के शिकार बने हैं। फिलहाल इस फहरिस्त को देखें, जिनकी मेहमान नवाजी पुलिस कर चुकी है और समय समय पर उन्हें जेल से बुलाकर उसकी तीमारदारी पुलिस कर रही है। यही काबिल और होनहार वकील और सरकारी कर्मचारी है, जिनका नाम पुलिस के बही खातों में शरीफ इंसान की लिस्ट में शुमार कर लिया गया है। उसकी तस्वीर को ध्यान से देख लें। उन्होंने बहुत से राज उगले हैं, पर यह नहीं बताए कि शायद किसके लिए फर्जीवाड़ा कर रहे थे और कौन है उनका आका। अदालत के हेराफेरी और फर्जीवाड़ा में अब तक 4 FIR फट चुके हैं, जिसमें दीपक मोहन फड, वकील दिलीप पटवर्धन, वकील योगेश केलकर, वकील गौरी केलकर, दलाल सुनील चेतनारायण उपाध्याय, संकेत लक्ष्मण फड, विशाल अनंत मुड़कर, प्रवीण धैर्यधर बांदीवड़ेकर, संकेत लक्ष्मण पाटिल, विनय विकास केम नाइक, इतने मेहमानों की तीमारदारी, खातिरदारी, मेहमान नवाजी पनवेल शहर पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी कर चुके हैं और उन्हें जेल भेजा जा चुका है। मनोज उपाध्याय जो दलाल है, जिसके बारे में जानकारी मिली है कि कई लोगों को झांसा देकर करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं, वहीं मनोज उपाध्याय को पुलिस के फेर से बचाने के नाम पर पनवेल के एक दलाल ने 5 लाख रुपए झटक लिए, ऐसा नाम न बताने की शर्त पर हमें सूत्रों ने बताया है, जो जांच का विषय है। यह तो वही बात हो गई कि मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। जी हाँ, वह दल्ला फकीर ही है जो पुलिस का झांसा देकर पुलिस के फेर में फंसे लोगों से रुपये ऐंठ लिए। फिलहाल जांच और आगे बढ़ेगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस खेल में महिला वकील भी फंस गई है, जिन्होंने लालच में एक आरोपी के साथ गुलछर्रे उड़ाए हैं। आप जान लें, यह आंकड़ा यहीं रुकने वाला नहीं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में कालिख लगी है, वह दागदार हैं जो छुपकर पुलिस की गतिविधियों को देख रहे हैं।
उनके भी गिरेबान तक पुलिस के हाथ कब तक पहुंचते हैं यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि हराम की कमाई खाकर धन्ना सेठ बने घूम रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।